तो ये ब्लॉग स्पेशली भाई की शादी का है, जिसमें कि हल्दी, मेहंदी और शादी तीनों को मैंने इंक्लूड किया है। अब भाई मत पूछ कैसे, बस देखते जा। और मैंने सुना है कि शादी एक ही बार होती है और हमारे घर में शादी हो रही है लड़के की, मतलब कि 18 साल के बाद। ये बहुत बड़ा टाइम है, समझ गए। और यहाँ पर देखते ही देखते हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और सब लोग बैठ के पता नहीं क्या गुनगुना रही होती हैं। फिर बाद में चला चला की गाली दे रही होती है गाने के बहाने। और हल्दी की एक खास बात होती है कि कुछ लोग होते हैं ना, इतने गुस्से में हल्दी लगाते हो जैसे भाई इनका कर्जा खाया हो, उधार न दिया हो। मतलब इतने गुस्से में रगड़ देंगे, उठा के पट पट मार देंगे, पता नहीं चलता। और यहाँ पर कुछ जंगली जानवर लोगों ने ढोल को एकदम तड़ाकर बजाना शुरू कर दिया होता है। और यहाँ पर हम लोग घर पर ही बैठे होते हैं, बाकी सब लोग वहाँ जाते हैं पोखरे में और क्या करने के लिए, कुदाल लेके, जो कि हल्दी करना जाता है। ये रीति रिवाज होता है। आधा तो मेरे को समझ में नहीं आता, शायद अपनी होगी तो समझ में आ जाए। मैंने जोर से पूछा सभी लोगों से कि हल्दी कब लगाओगी, तो मम्मी ने बोला अरे रुक जा, अभी तड़का मार के लाती हूँ फिर लगाती हूँ। और ये दोनों मतलब कि एकदम बहुत ही बानर किस्म की लड़कियां हैं यार। देखो कई बार हमने नोटिस किया है कि लड़कों लोगों का काम तो जल्दी निपट जाता है और यहाँ पर लड़कियां लोग होती हैं, इन लोगों का काम ही नहीं समझ में आता। हाँ ठीक है, हाय करो। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ महिला लोगों की। आदमियों का काम होता है भाई बांस काट के लाओ और 5 लोग मिल के उसे गाड़ दो, और उसके बाद पता नहीं चलता कि लेडीजों को क्या काम होता है। इन लोगों का 75 काम होता है, तब भी लास्ट तक पूरा नहीं होता। और ये सब करते करते लगभग हो जाता है 7 या 8 बज जाता है। और पंडित जी अंधेरे में मंत्र पढ़ते हैं। हमके पंडित जी गलत मत पढ़ देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं कि मंत्र मेरे को याद है बेटा, तू मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दे सकता। और बुआ की बात करें तो 5 बुआ है हम लोगों के पास, लेकिन एक बुआ नहीं है तो 4 बुआ है। और ये सब आते ही अपना पूरा काम संभाल लेते हैं, कोई काम गड़बड़ नहीं होने देती। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो भैया इनकी सबकी डांट मिलती है और सब डरते हैं यहाँ पर बुआ से। आजकल सभी जगह यह प्रचलन मैंने देखा है कि पहले दिन आपका मेहंदी होगा, फिर दूसरे दिन हल्दी होगा। ये 2 कार्यक्रम जो कि बड़े हैं अभी फिलहाल में, और इसके बाद देखते हैं आने वाले समय में और से कार्यक्रम न बढ़ जाएं। इसी का डर है कि भाई शादी के बाद 5-6 कार्यक्रम न बढ़ जाएं, वो भी दिक्कत होगा, समझ जाइए। मेहंदी वाला कार्यक्रम तो इसी लड़की का करा होता है और फिर चाची आती हैं और आने के बाद मतलब सभी पैसे देते हैं। और मौसी आती हैं, अभी देखिए ये भी पैसे देंगी। फिर इसके बाद मेरी मम्मी आती है, फिर इसके बाद आते हैं सौरभ भैया और ये भी पैसे देते हैं। फिर बुआ आती है दूसरी वाली, फिर पहली वाली बुआ आती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरी वाली बुआ आती है और फिर इसके बाद ये मोटी वाली दीदी आती है। ये कुछ ज्यादा ही मस्ती करती है यार। अगर मस्ती खोर की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा मस्ती खोर मैंने आज तक नहीं देखा। और ये मेरी छोटी वाली बहन है जो कि 20 रुपए लेके आई होती है और थाली में से निकालती है लगभग 100 या 200 रुपए और दिखाती है सबको, भैया मैंने इतना दिया इतना दिया। और हमेशा मुझसे कहती रहती है कि देखो मैं सुंदर हूँ, आप तो मेरे से बहुत कम सुंदर हो। मैंने कहा ठीक है भाई, लोग कह के मुझे मतलब परेशान करना जरूरी है क्या। और इस मोटी गोली मोली को फोटो खिंचाने का इतना शौक है कि जाती ही नहीं। और फिर आती है सबसे बड़ी वाली बहन जो कि देती है 40-50 रुपए और एकदम खुश हो जाता है भाई। युवा नेता की शादी हो, विधायक दिन आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विधायक भी मिलने आते हैं भाई से और शुभकामनाएं देके चले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ये बात गड़बड़ चीज की है। और पूरी गैंग मिलकर इतना रगड़ाम रगड़ती है कि भैया छेड़म लवली से ज्यादा गोरा हो जाता है। फिर आता है मेहंदी का दिन और मेहंदी रस्म भी देखिए कि यही करती है। और ये देखिए कि एक्सपर्ट होती है, हमेशा हल्दी करना है, मेहंदी करना है, सब इसी को आता है भाई, दूसरा कोई नहीं। और फिर गोलू मोलू आ जाती है। मोटी कहती है कि मेरा फोटो इतनी अच्छे से खींचना है कि आपसे अच्छे लगे। हम कहते ठीक है यार, तुम लगती है अच्छी। हम दोनों का रिश्ता ऐसे है जैसे टॉम एंड जेरी, लेकिन छोटा भाई से तो और भी ज्यादा लड़ाई करती है, लेकिन मेरे से भी लड़ाई करती है, लेकिन डरती है क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा होना, बड़े होने का थोड़ा तो फायदा होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा फोटो खींचती है यार। और इसके बाद मम्मी मेहंदी लगाती है और धीरे धीरे सभी लगाते हैं, तो काम आ जाता है यार। इसलिए वीडियो नहीं बन पाता क्योंकि लड़की या लड़के दोनों के साथ में बहुत ही काम होते हैं। और एक मेहंदी में रिवाज है कि पूरा नक्शा जब तक भारत का नहीं बनेगा तब तक मेहंदी वाली छोड़ेगी नहीं आपको। और उसी में ये लोग नाम भी लिख देते हैं और ऐसा लिखेंगे कि आपको दिखेगा ही नहीं, सब कुछ दिखेगा, नाम नहीं दिखेगा। और फिर आता है सबसे खास दिन, यानी कि शादी वाला दिन। ये दिन टेंशन भरा होता है मालिकों के लिए। उनको टेंशन रहता है कि भाई साहब बारात निकले इतना निकले, 75 काम होता है, सबको टाइम से करना होता है। शादी कोई सी भी हो हमारे घर में, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो, लेकिन पूजा बस 2 ही लोग कराते हैं, एक बड़ी मम्मी और दूसरे बड़े पापा। शादी में देखो यार, सब लोग अपने माँ बाप को खोजते हैं कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, लेकिन अगर बाप ना हो तो बहुत ही दुख होता है और बड़े भाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। और हिंदू मान्यता के अनुसार शादी से बड़ा पवित्र बंधन कोई नहीं होता। और यहाँ की मान्यता यह है कि लड़का खाने के बाद वहाँ घूर पे ले जाता है, अपने खाने को वहाँ छुपा के रखता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जब लोग खा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग खाना शुरू करते हैं। देखो यार, शादी में जीजा और जीजा का खुश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शादी की बैंड बज सकती है।
और यहाँ पर हमारे खतरनाक दोस्तों की एंट्री हो गई है, चौकी होने वाला है मौत का नंगा नाच, और अभी आप इसके आगे देखेंगे। और यहाँ पर लेडीज और जेंट्स दोनों गए होते हैं बारात में। मैं तो भाई अपना बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ गया होता हूँ और एकदम बवाल काट देते हैं हम लोग। अरे ये साला अश्लील दोस्त है मेरा, इस पे ध्यान मत देना। डांस तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे सबकी फट के फ्लावर हो जाती है, और यहाँ पर तो एकदम मतलब मार हो जाता है और थोड़ी देर में डीजे बंद भी हो जाता है क्योंकि मजा एकदम किरकिरा हो जाता है। और हाँ, ये दोनों लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। जैसे तैसे हम लोग माहौल शांत करते हैं, मौसी का लड़का होता है तो उसे मारते पीटते नहीं है। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं शादी कराने, और यहाँ पर पंडित जी कथा बांच रहे होते हैं तो दो चार ज्ञान पंडित जी को भी चिपका देते हैं हम लोग। मैंने कहा पंडित जी शादी की कोई गारंटी वारंटी होती है कि बस ऐसे 7 जन्मों तक साथ चलना है? पंडित जी कहे गारंटी किसी की भी नहीं होती है, इसको चलाना है वो चलेगा, तुमसे क्या मतलब है। हम लोग खाना वाना खा के रेडी होके बैठे ही थे, तब तक लड़की आ जाती है। और मैंने बहुत साल से एक ही गाना सुन रखा है, रघुवर पहनाओ जयमाला, स्वागत स्वागत बताने क्या क्या गीते बजते रहते हैं। और यहाँ पर एक ही स्टाइल होता है, यार स्टाइल चेंज करो थोड़ा सा। यहाँ पर लड़का लड़की को खींचते हुए ऊपर ले जाएगा तभी, यानी कि और आजकल के रवैयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शादी न करना ही बेटर ऑप्शन है सबसे। और फिर दोस्तों का विदाई करने के बाद फिर शुरू होता है फोटो सेशन। और फोटो ना खिंचाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़कियों का सबसे पहला शौक है कि फोटो खिंचाओ। और फोटो खिंचवाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि लड़कियां मेकअप करके आई होती हैं, बहुत महंगा महंगा प्रोडक्ट लगा के आई होती हैं। और ये मेरी मोटी बहन, इसका तबीयत मेरे को देख कर लग रहा था कि खराब होने वाला है, और ऐसा ही होता है। और यहाँ पर सारे लोग एकदम मस्त हैं, चिल कर रहे हैं, और ये देखिए ताकवे दिखा रही है, और ये सब मेरी दोस्ती समझो। एक मीम मेरे पापा पर सही बैठता है, ये सब नहीं मानते हैं, कबीर पंथी वाले हैं, लेकिन बार बार यही पकड़े जाते हैं, चावल का आदान प्रदान कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा टाइम वहां पे लगता है जूता चुराने के बाद, जो बहस शुरू होती है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और यहाँ पर हम लोग 5 लाख देने के बाद, उसके बाद अपने घर पे 5 स्टार होटल है, पूरी सब्जी खाने के बाद एकदम से सो जाता हूँ। यार देखो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो।